एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 15वीं सदी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर समुद्र किनारे मछुआरे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और सब कुछ वहां पर ढह जाता है। अगले दिन मछुआरे समुद्र किनारे जाते हैं, जहां पर उन्हें ढेर सारी मछलियां मिलती हैं जो तूफान के कारण किनारे पर आ जाती हैं। तभी वहां पर एक आदमी एक लड़की को देखता है जो गुफा में फंसी होती है। वह दूर से वहां पर सभी लोगों को बुलाता है। वो सभी लोग उस लड़की के पास जाते हैं और शौक रह जाते हैं क्योंकि वह एक जलपरी होती है। फिर सभी लोग उस जलपरी को उस गांव के मुखिया को दिखाते हैं। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर से लोग लेते हैं और कहते हैं कि तू यदि उसे छुएगा तो वह तुम्हारी याददाश्त मिटा देगी। तभी मुखिया कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जलपरी को अपनी तलवार से छूऊंगा। आगे गांव के राजा को वह जलपरी दिखाई जाती है जिसे एक जगह पर बंद करके रखा गया था। गांव का मुखिया राजा से कहता है कि इसे मैंने पकड़ा है। राजा जब जलपरी को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वह जलपरी सच में बहुत सुंदर थी। फिर गांव का मुखिया राजा से कहता है कि यह एक असली जलपरी है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका तेल निकालेंगे। लेकिन राजा उसकी बातों से सहमत नहीं होता है और उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। राजा के कहने पर जलपरी को आजाद कर दिया जाता है और उसे फिर से समंदर में छोड़ दिया जाता है। जलपरी राजा का शुक्रिया करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 21वीं सदी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है और वही मेल लीड एक्टर होता है और उसका नाम युंजू है। वह एक चोर होता है जो अलग अलग रूप बदलकर लोगों को लूटता है। युंजू के साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं जो उसका इस काम में मदद करते हैं। आगे तीनों बड़ी कंपनी को लूटने आए होते हैं। युंजू अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किसी दूसरे वकील की पहचान पर आ जाता है और तीसरा दोस्त सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का काम करता है। वह इस केस में सक्सेस हो जाते हैं और ढेर सारे पैसे और फॉरेन ट्रिप की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। फिर वह तीनों दोस्त अपना काम करके अलग अलग हो जाते हैं और ट्रिप पर निकल जाते हैं। आगे युंजू प्लेन में होता है और एक आइलैंड पर जा रहा होता है। वहाँ एक एयर होस्टेस उसे कहती है कि इस आइलैंड का सफ़र मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि इस समंदर में अभी भी जलपरियाँ रहती है। वह एयर होस्टेस की इस बात को सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि यह सब झूठ है। उधर उसी समंदर में उस जलपरी को दिखाया जाता है जिसे समंदर में एक ग्रीन कलर का कड़ा दिखाई देता है। वह बहुत सुंदर होता है और वह जलपरी उसे हाथ में पहन लेती है। अगले सीन में युंजू उस जगह पर पहुंच जाता है और समंदर के किनारे बैठा होता है। तभी रात में जलपरी जब तैर रही होती है तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब जलपरी को होश आता है तो वह समंदर के किनारे होती है। वह जैसे ही जमीन को छूती है उसे शौक लगता है क्योंकि उस जलपरी के पैर आ चुके थे और अब वह चल पा रही थी। फिर वह वापस पानी में चली जाती है और तैरना शुरू कर देती है। इतनी ही देर में वहां पर युंजू आ जाता है और उसे देखकर वह छुप जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि युंजू सो रहा होता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वह डर कर एकदम से उड़ जाती है। वह देखती है कि फिर उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ है और खाना भी डूला हुआ है। उसे लगता है कि ज़रूर उसके रूम में कोई चोर घुस आए हैं।